हे व्हाट्सअप गाइस, अंकित इज हियर एंड यू आर वाचिंग द चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब। तो हम आ गए अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एकेटीयू के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, और मैंने एक वीडियो बायोकेमिस्ट्री पे अपलोड कर दिया है। तो उसका आपको लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके पास दिया है, कंटेंस, ये पूछ रहा है इसमें क्या कंटेंस है, कि पूछ रहा है कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। ये सारे कैलकुलेट करके आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम या 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम या 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है। ठीक है, तो सपोज 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है, जो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। किससे? अगर 1 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, अगर 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अगर वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, ये होते हैं आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब इस केस में जो आपका ये क्वेश्चन जो दिया है, इस केस में क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये सपोज दैट ये CH3 है आपका, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे आपका ये CH3 होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब जो अगर यहाँ पे देखो कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है जो केवल ऐसा कार्बन एटम जो केवल 1 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किससे? के कार्बन, एक कार्बन एटम से अगर जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा, 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? 2 कार्बन एटम से। 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा, वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। 4 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा, वो 4 डिग्री कार्बन एटम होगा। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 5 नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये सपोज दैट ये आपके पास ये CH3 है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन आपका क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ये भी क्या है आपका 1 डिग्री, क्योंकि इससे भी एक ही, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, ये भी 1 डिग्री। अब देख लो 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 डिग्री कार्बन हो गया, तो 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो आपके कौन से हाइड्रोजन होंगे, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ 3, 3, 6, 9, 12 एंड 3, 15। तो मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम आपके पास कितने हैं, 15 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब आप देख लो 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आपके पास कोई है ऐसा कार्बन, कोई जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा शायद ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं है। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कोई है, 3 डिग्री। देखो ये कार्बन जो है आपका कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर से एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन, तो ये आपका क्या हो गया 3 डिग्री। इससे कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 डिग्री तो कोई नहीं था, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन आप मैच करो जिसमें ये मिल रहा हो कि 1 डिग्री आपके पास क्या हो, 1 डिग्री आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, सॉरी 15 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप, किसी में देखो यहाँ पे 16 है, तो इसमें 16 तो था नहीं, तो ये मतलब ये रॉन्ग हो जाए आपका। 15 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ओनली दिया है, तो यहाँ पे ओनली वाला ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है और उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो वो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम एक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ भी 16 आ गया, तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए आप 15 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब जो ये कह रहा है ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 15 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है और एक 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ जो अब हम सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। इसमें पूछ रहा है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, इस जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप ये जानो कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है, कोई सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा 1 सिग्मा, क्या होगा 1 सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है।
अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या होगा आपका, उसमें कितना होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कितना होगा, एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा, ठीक है। सिंगल है तो केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। तो आप यहाँ पे काउंट कर लो कितने इसके पास कितने सिग्मा है और कितने कितने इसके पास पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पे CH2 है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से मतलब H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो दो ये हो गया, ये डबल से आ गया तीन, मतलब यहाँ से एक आएगा तीन हो गया, ये H वाला चार, यहाँ सिंगल बॉन्ड पाँच, ये छः सिक्स और ये सेवन और ये एट, ये नाइन और ये 10 और ये H कितना हो गया 11। तो टोटल इसके पास कितने हो गए आपके पास 11, क्या हो गया 11 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई देख लो, मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई होगा, दो पाई होगा, तो दो यहाँ से आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड में कितना पाई होगा, एक पाई होगा, तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे भी एक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने पाई मतलब बॉन्ड होंगे, 4 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखो यहाँ पे, अब कितना 11 सिग्मा आ रहा है तो ये भी गलत है, 13 सिग्मा ये भी गलत है, 10 सिग्मा ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 11 सिग्मा आ रहा है और 4 पाई, तो ये आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो उसी का जस्ट डबल करते हैं क्योंकि एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जैसे अगर 4 पाई बॉन्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन उसके, इन विच कंपाउंड हैविंग ओनली कंटेंट 2 डिग्री कार्बन एटम। ऐसा कोई मतलब इस जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं इसमें पूछ रहा है कौन से कंपाउंड में केवल 2 डिग्री कार्बन एटम है, ओनली 2 डिग्री कार्बन एटम है, उसके अलावा ना 3 डिग्री है ना 4 डिग्री है ना 1 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास देखना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है, सब आपके पास कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास ब्यूटेन है, क्या है आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है। आपके पास सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ब्यूटेन का आप नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दो 1 2 3 4। मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री बता दिया है कितने कार्बन से जुड़ा होता है, कितने कार्बन से कौन एटम जुड़ा होगा उसको हिसाब से बताते हैं कि 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन क्या होगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से दो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री ये भी 1 डिग्री। तो यहाँ पे तो दोनों आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, कौन सा मतलब ये ब्यूटेन आपका नहीं होगा। दूसरा है 2 मेथाइल हेक्सेन। 2 मेथाइल हेक्सेन क्या कहलाएगा, 2 मेथाइल हेक्सेन अब बताओ आप। 2 मेथाइल बना दिया, हेक्स वाले हेक्सेन बना दो, 6 कार्बन लगा दे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरे पे मिथाइल लगा दो। अब देख लो ये 3 डिग्री हो गया तो ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, ये कितना देगा, ये 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, तो ठीक है ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेन, अब यहाँ पे भी 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 लगाओगे, ठीक है। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओगे 2 मेथाइल, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, नहीं आएगा। और नेक्स्ट जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का अब ये देखो कोई भी कार्बन ले लो, आपके पास 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन देखो कोई भी कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ, चाहे इस कार्बन की बात करें तो ये दो कार्बन जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन, तो अल्टीमेटली इसके पास केवल 2 डिग्री कार्बन एटम है, केवल ओनली 2 डिग्री कार्बन एटम है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये मतलब ये इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसका कि इन विच कंपाउंड हैविंग ओनली 2 डिग्री कार्बन एटम, तो आपका होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C6H12 C6H14, जो आपका ये एल्केन एक प्रकार का है, ये इसमें पूछ रहा है नंबर कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अब यहाँ से देखो आप सबसे पहले आपने क्या बोला अब यहाँ पे इसका फार्मूला देखो CnH2n+2, यही होता है एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मतलब n की वैल्यू पुट करोगे आप तो C6 हो जाएगा और H12 हो जाएगा, +2 हो गया 14, तो ये बिल्कुल है। अब इसको कैसे बनाते हैं, ये ऐसे आप 6 कार्बन का बना लो, चेन 6 हो गया। अब ये हो गया आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक CH3 हटा के यहाँ पे CH3 रहेगा, ये आप बैलेंस ही पूरी करोगे, CH2 आएगा। अब यहाँ पे एक CH3 हटा के, जैसे यहाँ पे CH3 हटाया तो इस पोजीशन पर रखो, फिर उस पोजीशन पे रखो, फिर 2 CH3 हटाओ, ऐसे आपके अगर टोटल काउंट करोगे ना, टोटल कितने आइसोमर बनेंगे
टोटल बनेंगे आपके पास 5। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। C4 C5 C6 C7 8 C8 C9 और C10, ठीक है। अगर 4 कार्बन है, 5 कार्बन एल्केन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर 4 है तो उसका 2 बनेगा, 2 चेन आइसोमेरिज्म बनेंगे स्ट्रक्चर। 3 5 6 है तो 5 9 18 18 एंड 35 एंड 75, ठीक है। ये बनेगा, ये आप याद कर लेना क्योंकि सबका बना नहीं सकते जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप केवल आप देखो, आपको आंसर करना रहेगा तो आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब कोई बनाने को बोलोगे तो बनाना कैसे है मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ जो फाइंड पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8 है, क्या है आपका C4H8 है, क्या ये एल्केन है, ठीक है। ये एल्केन नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला C4H8 आएगा तो एल्केन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ C अगर C4 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना होना है 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 10 नहीं है, 8 है, तो ये एल्केन नहीं है। अब नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 से कर लिया 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे ये हम देखते हैं। इसके जो पॉसिबल इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे किसके, C4H8 के, वो ऐसे बनेंगे। ये आपका ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी यहाँ अलग है इसका, ये एक हो गया, एक 2 एक 3 एक 4 और ये आपने ये बना लिया तो ये 5, ठीक है। ये आपके 5 बन रहे हैं। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो टोटल इसके कितने पॉसिबल बनेंगे अगर पूछा जाए C4H8 के, तो ये इसमें कितने बनेंगे। अगर यहाँ साइक्लो एल्केन आ रहा है, यहाँ भी 2 मेथाइल साइक्लो बन सकता है, लेकिन नॉर्मल की बात करें, नॉन साइक्लिक की बात करें, ठीक है, चेन की बात करें, चेन एल्केन, चेन टाइप ऑफ एल्केन के, तो वो नहीं बनेंगे C4H8 में। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके भी कितने आंसर थे, इसके भी 5 थे, ठीक है। फाइंड आउट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C5 C3 एंड C6। इसका मतलब इसमें क्या आपको फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले C2 का। अब देखिए मैंने बताया था कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, तो आप यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में मतलब इंक्लूड करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर सपोज दैट 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, तो sp2 4 है तो sp3, 5 सिग्मा है तो sp3d, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। sp3d2, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर इस कार्बन की देखें तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तो 2 से कितने हो जाएंगे, 2 से क्या होगा, sp हो जाएगा। तो 2 के पास C2 के पास क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। C3 पूछा है, अब C3 के पास देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये चौला 4। तो C3 के पास 4 हो गए, तो 4 से कौन हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3। अब और कौन सा पूछ रहा है, C5 का पूछ रहा है। C5 का देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, ये 2 सिग्मा और ये H एक 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा से कितना कौन सा होगा, sp2। अब यहाँ 6 का देख लो, तो 6 के पास कितना आ रहा है, सिक्स के पास 1 2 3 4 सिग्मा आ रहा है, तो 4 सिग्मा से कितना होगा, sp3। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ठीक है। होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पे बने रहें। विच विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें पूछा है किसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगी। ये जो आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी। तो ये जो ब्रांचिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, जो ये है आपका 3rd, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगी, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, इसका 3rd। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन मॉलिक्यूल टू शो चेन आइसोमर, जब कितने नंबर ऑफ एल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए,
क्या शो करने के लिए, चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब सपोज दैट यहाँ जो पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ चेन एटम्स इन एल्केन मॉलिक्यूल टू शो चेन आइसोमेरिज्म, कितने, 2 3 4 5 ये आपके ऑप्शन है। तो अब सपोज दैट यहाँ पे देखिए आप, अगर सपोज दैट दो ऑप्शन ले लें हम, सेकंड मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, CH3 अगर क्या इसका कोई और अदर बनेगा, आई थिंक नहीं बनेगा, क्योंकि चाहे चाहे इसको CH3 को इधर कर लो या नीचे कर दो, पर उसका जो IUPAC होगी सेम होगी, तो इसका कोई पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप CH3 ले लें, फिर CH3 3 की ले लें, 3 कार्बन की चेन ले लें, तो यहाँ पे अगर CH3 हटाओ, इस CH3 को हटा के यहाँ रख देते हो या इस CH3 को हटा के यहाँ रख देते हो, 3 ही लगाना, ठीक है, तब भी IUPAC में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल एल्केन रहेगा, इसको प्रोपेन बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपेन या IUPAC के हिसाब से करोगे, ठीक है, तो अलग नहीं बनेगा। जबकि अगर 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन की बात करें, CH3 यहाँ CH2 एंड CH3, अब इस CH3 को हटाओगे, अब इस CH3 को हटा के यहाँ सेकंड पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैसे, 2 मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन, 1 2 3, ठीक है। तो ये आप एक क्या हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये हो गए आपके। तो इससे मतलब मिनिमम कितने, ना तो 2 से बने ना तो 3 से बने, तो 4 कार्बन होने चाहिए, कितने भी, मतलब एल्केन को चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, मतलब इसका जो आंसर थर्ड है वो आंसर कौन सा है, 4 अंक, मतलब 4 कार्बन होने चाहिए शो करने के लिए, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन एन एटम इन द मॉलिक्यूल, इसमें पूछा है, जो आपके पास 3 कंपाउंड दिए, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम के पास। तो सबसे पहले जो आप देख लो यहाँ पे, जो सबसे पहला कंपाउंड है ये है, ठीक है, ये यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके पास एक आएगा लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, तीन बना लेंगे बॉन्ड और एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, एक यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा, एक ये 2 और ये एक 3, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। अब दूसरा कौन है, CH3 CH2 CN, ठीक है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये CN, ठीक है, इसके पास एक आएगा लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये कितना आ रहा है, तो पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया और एक ये हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल हम सिग्मा को इंक्लूड कर रहे हैं और यहाँ लोन पेयर को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है CH3 CH2 N H N H, ठीक है, यही है, NH2 कर दिए, और यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। तो आपके पास कितने बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन कौन सा है, sp2 sp एंड sp3, sp2 sp एंड sp3, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, ठीक है। द कंपाउंड विच कंटेन ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, पूछ रहा है इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसके पास चारों प्रकार के कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम कंपाउंड के साथ देखेंगे, 3 डाई मिथाइल पेंटेन बना लो, 5 कार्बन की चेन बना ली हमने। अब क्या लगा दिया, तीसरे पे मिथाइल लगा दिया, CH3 लगा दिया और CH3 लगा दिया। अब देखो ये तो हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्या 3 डिग्री है, तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, 2 3 4 टाई मिथाइल पेंटेन, यहाँ पे आपने 5 कार्बन की चेन बनाई। अब किसने पे लगाया, 2 पे मिथाइल लगाया, 3 पे लगाया और 4 पे लगाया, ठीक है। अब इसको ये 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो गया, ये कौन सा आपका 1 डिग्री हो जाएगा, केवल एक से जुड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 3 डिग्री हो जाएगा, ये भी 3 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री भी, तो इसमें 2 डिग्री नहीं आ रहा ना, तो 4 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। दूसरा ये कौन सा है, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, अब यहाँ पे भी आपको 5 बनाना है, ठीक है, दूसरे पे मिथाइल लगाना है और तीसरे पे लगाना है, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा,
और ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। तो ये इसमें भी 4 डिग्री नहीं आ रहा, 1 2 3 आ रहे हैं लेकिन 4 डिग्री नहीं आ रहा, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अब जो लास्ट आंसर है वही होगा ही। अब वैसे देख लेते हैं, पेंटेन है तो 5 कार्बन बना लिए आपके पास, 5 बन गए। अब 3 पे एथाइल लगाओ, 1 2 3 पे आप लगा दिया C2H5। अब दूसरे और तीसरे पे डाई मिथाइल, मतलब दूसरे पे मिथाइल लगाना है और तीसरे पे मिथाइल लगाना है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, आपका 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका जो हो गया 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन देखो, ये कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये कहा जाएगा 3 डिग्री, और ये आपका 4 डिग्री हो जाएगा, और ये कौन सा जुड़ा है 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री। तो ये जो कंपाउंड है आपकी, इसके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, चारों प्रकार के कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, ये लास्ट वाला। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूं वो आपको मिल पाए। और इस चैनल पे मैं फार्मा रिलेटेड कोशिश करूंगा, जितनी फार्मा रिलेटेड नॉलेज है आपको दी जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।